याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए नहीं आना चाहता था। भय और दहशत का माहौल था, अराजकता की स्थिति थी, कोई सुरक्षित नहीं था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, न आम नागरिक सुरक्षित था। असुरक्षा के माहौल में निवेश नहीं हो सकता। उपद्रव के माहौल में बेहतर भविष्य के सपने को साकार नहीं किया जा सकता। उपद्रव और अराजकता के माहौल में भविष्य के सुनहरे सपने नहीं बुने जा सकते। अगर भविष्य के सुनहरे सपनों को बुनना है, उत्साहपूर्ण माहौल तैयार करना है, उमंग और उत्साह का माहौल तैयार करना है, तो हमें उसके लिए बेहतरीन सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति चाहिए। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर जो माहौल बेहतरीन सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम है कि हमें अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 45 लाख करोड़ में से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। ये 15 लाख निवेश के प्रस्ताव, और अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, वह खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में इसी उन्नाव जनपद के लिए हम लोगों ने कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। औद्योगिक निवेश के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव अकेले उन्नाव जनपद के लिए ही हमारे प्रारंभ होने जा रहे हैं। और इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने एक एक्वा ब्रिज ग्रुप के द्वारा भी 4,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव यहां पर आने जा रहा है, इसी जनपद में आने जा रहा है। इसके साथ ही यहां पर एक कैनपेक इंडिया लिमिटेड के द्वारा भी यहां पर 1,300 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव यहां इसी जनपद के लिए तैयार होने जा रहे हैं। इसके साथ ही यूबी बेवरेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा भी 2,200 करोड़ रुपए का निवेश का यहां पर प्रस्तावित किया गया है। और ओम लॉजिस्टिक लिमिटेड के द्वारा भी 150 करोड़ रुपए के यहां पर निवेश के प्रस्ताव भी प्रारंभ किए गए हैं। अगर यहां पर निजी क्षेत्र का निवेश आ रहा है तो राज्य सरकार ने भी इसमें पीछे अपने आप को नहीं रखा है। याद रखना, देश की आजादी की लड़ाई में जो मैंने कहा था कि इसी माटी के सपूत शहीद गुलाब सिंह लोधी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया था, और उनकी स्मृति में बने हुए पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की क्षमता को हमने दुगनी किया है। यहां पर राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में भी 235 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव के साथ सरकार कार्य कर रही है। और यहां के साथ साथ हम लोगों ने लोक निर्माण विभाग के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर तमाम अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य इस जनपद के लिए जहां तैयार किए जा रहे हैं,